सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आर्मी एग्जाम के लिए जीके जीएस का टॉप 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके आर्मी के एग्जाम के पॉइंट व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। साथियों, सभी प्रश्न सिलेक्टेड लिए गए हैं और इसी टाइप के प्रश्न आपके आर्मी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो चलिए साथियों, देखते हैं आप इन 20 प्रश्नों में कितने प्रश्नों का उत्तर सही दे पाते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है पेरिस में, या बी लंदन में, या सी जिनेवा में, या डी न्यूयॉर्क में। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? आपके ऑप्शन है ए राजा राम मोहन राय ने, या बी स्वामी विवेकानंद ने, या सी स्वामी दयानंद सरस्वती ने, या डी राजगोपाल चट्टोपाध्याय ने। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, भारत में रुपए का सिक्का सर्वप्रथम इसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ? आपके ऑप्शन है टेनिस के शासनकाल में, या बी रजिया बेगम के शासनकाल में, या सी शेरशाह सूरी के शासनकाल में, या डी ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी शेरशाह सूरी के शासनकाल में सिक्का सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, किस गुरु ने सिख समुदाय का एक अभिन्न अंग लंगर को बनाया? आपके ऑप्शन है ए गुरु रामदास ने, या बी गुरु नानक देव ने, या सी गुरु हर राय ने, या डी गुरु हर किशन ने। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी गुरु नानक देव ने एक अभिन्न अंग लंगर को बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, नोबेल पुरस्कार प्रथम भारतीय को किस विषय में मिला था? आपके ऑप्शन है साहित्य के क्षेत्र में, या बी भौतिक शास्त्र के क्षेत्र में, या सी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, या डी शांति के क्षेत्र में। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रथम भारतीय को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, हमारे राष्ट्रीय गीत का अनुवाद किसने किया? आपके ऑप्शन है ए रविंद्रनाथ टैगोर ने, या बी बंकिम चंद्र चटर्जी ने, या सी श्री अरबिंदो ने, या डी महात्मा गांधी ने। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी श्री अरबिंदो ने हमारे राष्ट्रीय गीत का अनुवाद किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, विश्व में सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए इस्लाम, या बी हिंदुत्व, या सी जूड़ा, या डी ईसाई। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी ईसाई धर्म विश्व में से सबसे बड़ा धर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, राष्ट्रीय ध्वज आयताकार है, इसकी लंबाई का चौड़ाई से अनुपात है? आपके ऑप्शन है ए 2:1 का, या बी 3:2 का, या सी 4:3 का, या डी 5:3 का। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 3:2 का अनुपात है राष्ट्रीय ध्वज का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? आपके ऑप्शन है ए नाभिकीय संलयन, या बी नाभिकीय विखंडन, या सी सूर्य का संकुचन, या डी सूर्य का प्रसार। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए नाभिकीय संलयन सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, संविधान में शिक्षा को किस सूची में रखा गया है? आपके ऑप्शन है ए संघ सूची में, या बी राज्य सूची में, या सी समवर्ती सूची में, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी समवर्ती सूची में रखा गया है शिक्षा को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? आपके ऑप्शन है ए कथकली से, या बी कथक से, या सी भारतनाट्यम से, या डी मणिपुरी से। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी कथक से संबंधित है बिरजू महाराज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? आपके ऑप्शन है ए 1 वर्ष, या बी 2 वर्ष, या सी 6 महीने, या डी 2.5 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 2 वर्ष होता है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, 1 मई को मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, या बी अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, या सी विश्व पर्यावरण दिवस, या डी विश्व स्वास्थ्य दिवस। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है 1 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, पीतल किसका मिश्र धातु है? आपके ऑप्शन है तांबा और टीन का, या बी तांबा और जस्ता का, या सी जस्ता और लोहा का, या डी तांबा और लोहा का। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी तांबा और जस्ता का मिश्र धातु होता है पीतल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, भारत की सर्वाधिक एकड़ भूमि में कौन सी फसल उगाई जाती है? आपके ऑप्शन है गेहूं, या बी गन्ना, या सी धान, या डी मक्का। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी धान भारत की सर्वाधिक एकड़ भूमि में उगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है,
पंचवर्षीय योजना की ड्राफ्ट रूपरेखा का अनुमोदन कौन करता है? आपके ऑप्शन है ए वित्त आयोग, या बी योजना आयोग, या सी राष्ट्रीय विकास परिषद, या डी वित्त मंत्रालय। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी राष्ट्रीय विकास परिषद पंचवर्षीय योजना की ड्राफ्ट रूपरेखा का अनुमोदन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? निम्नलिखित में से सरोद के प्रवर्तक कौन है? आपके ऑप्शन है ए अमजद अली खां, या बी रविशंकर, या सी अल्लाह रखा, या डी शिव कुमार शर्मा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए अमजद अली खान ने सरोद के प्रवर्तक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? उत्तर प्रदेश में कौन सा प्राचीनतम विश्वविद्यालय है? आपके ऑप्शन है ए साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर, या बी भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा, या सी लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ, या डी इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में प्राचीनतम विश्वविद्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? मुद्रा का क्या तात्पर्य होता है? आपके ऑप्शन है ए मूल्य का मापन, या बी कर्मचारी को मिलने वाला वेतन, या सी लाभांश, या डी किसी राज्य की प्रतिवर्ष की कुल आय। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए मूल्य का मापक कहलाता है मुद्रा का तात्पर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? विश्वविख्यात रॉक गार्डन कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है कोलकाता में, या बी जयपुर में, या सी चंडीगढ़ में, या डी बेंगलोर में। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी चंडीगढ़ में विश्वविख्यात रॉक गार्डन स्थित है। साथियों, आपने इन 20 प्रश्नों में कितने प्रश्नों का उत्तर सही दिया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथियों, वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।